हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रहे हैं व्लॉग्स? झेल वेल पा रहे हो या नहीं झेल पा रहे हो? हैं? देखो, गर्मी बहुत ज़्यादा है, झेल पाओ तभी देखना, और नहीं तो रिएक्शन चैनल से काम चलाना गाइस, रिएक्शन चैनल से काम चलाना। तो मैंने देखे हैं व्लॉग्स, जितने झेल पाई हूँ उतने झेल लिए हैं। उसके बाद आप सबका मनोरंजन करूँगी। आप सबको भी टॉर्चर सहन करना पड़ेगा उन व्लॉग्स का, क्योंकि वो मैंने देखे हैं। और उसके बाद फिर आगे के व्लॉग्स शाम तक देखेंगे और देखेंगे क्या क्या आता है। तो देखिए, रंगारंग कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है। एंट्री वेंट्री भी दिखा दी गई है, लेकिन उससे पहले बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो दिखाई गई थी, जो अति आवश्यक होती ही होती है ना। तो इसके बिना काम नहीं चलता गाइस, इसके बिना काम नहीं चलता। जो है वॉल पुट्टी, वाइट वॉल पुट्टी, उसके अलावा पिंक, ब्राउन, बहुत सारे कलर्स है ना। जब तक फेस पर वो पोते नहीं जाते हैं तो चैन नहीं आता है ना। तो पहले व्लॉग में बोला ये गया था कि जो माता जी हैं उनको पसंद नहीं है मेकअप कराना, है ना। उनको पसंद नहीं था माता जी को मेकअप कराना। जब तक पैसे लगते हैं गाइस, जब तक पैसे लगते हैं तो पसंद नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आपको ये मालूम चल जाए कि जो मेकअप होने वाला है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, आपका 1 रुपया नहीं लगना है, और ऊपर से आप जो है वहाँ के सेलिब्रिटी कहलाओगे, है ना, क्योंकि वो प्रमोशन में आपको मिल रहा है। और इसमें बुराई का सौदा नहीं होता गाइस, क्योंकि ये जाएंगे उनके सैलून में मेकअप कराने, है ना, पार्लर में, सैलून में, जो भी आप बोलते हो यार, मेकअप स्टूडियो में। वहाँ पर ये जब मेकअप कराने जाएंगे तो पूरा घर जो है व्लॉग बना बना कर अपने जो है चैनल्स पर अपलोड करेगा, उससे पैसे मिलेंगे, है ना, अपलोड करने से। और उनका भी फ़ायदा है जो स्टूडियो चला रही हैं, क्योंकि उनका प्रमोशन हो रहा है ना। तो इस तरीके से वो फ्री में मेकअप इनको करने के लिए सामने से ऑफ़र किया गया। अब जो माता जी हैं और जिज्जी हैं और जो हमारी जगत भबियाँ हैं, इनको एक पार्लर से न्योता आ चुका था, तो ये वहाँ पहुँचने वाली थी। अब मुझे नहीं पता कि किसका मेकअप ऑफ़र किया गया था और फिर किसका फ्री फोकट में करना पड़ गया उनको, क्योंकि भाभी ने बोला होगा ना कि हमको बुला रही हैं तो हमारी नंद का भी फ्री में करना होगा, ऐसा कुछ हुआ हो शायद, है ना। और माता जी का तो फ्री में हो गया होगा, क्योंकि एनिवर्सरी फंक्शन तो माता ही जी का था। तभी माता जी जो है पहले घर में तैयार होने वाली थी, लेकिन फिर माता जी भी पहुंची हैं वहाँ पर मेकअप कराने। लेकिन गाइस, लेकिन जो पार्लर वाली साहिबा हैं, जब ऐसे व्लॉगर्स को आप बुलाती हैं तो पहले इनके व्लॉग्स देखा करिए, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि ये लोग धज्जियाँ भी उड़ाते हैं, है ना। आपको मालूम होगा कि हबीबी वाले सैलून में हमारी जगत भाभी गई थी और उनको मेकअप पसंद नहीं आया था, तो उन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी थी कतई वहाँ की। खैर, वहाँ तो उन्होंने पैसे दिए थे तो धज्जियाँ उड़ाई थी, यहाँ आप फ्री में कर रही हो तो धज्जियाँ तो नहीं उड़ाएंगी। लेकिन अब हम रिएक्शन चैनल वाले क्या करें, हैं? अब हम क्या करें? हम अपने काम के साथ जस्टिस ना करें, हैं? हम ना फिर रिव्यू रिएक्शन दें, हम क्या करें? तो अब हमारे मुंह से जो निकलेगा वो सत्य वचन निकलेंगे। तो जब ऐसे व्लॉगर्स को देखा करो तो रिएक्शन चैनल भी देख लिया करो कि इनकी मार्केट वैल्यू क्या है ना। इनकी मार्केट वैल्यू तो अच्छी है नहीं, तो रिएक्शन चैनल वालों की नज़र इन पर रहती है, और रिएक्शन चैनल वालों की नज़र इन पर रहेगी तो मेकअप आर्टिस्ट पर खुद ब खुद चली जाएगी, है ना। तो मैं अपने काम के साथ जस्टिस करते हुए आपको बता दूं कि कतई मेकअप किसी का भी अच्छा नहीं हुआ था। थोड़ा थोड़ा मेकअप जो हमारी छोटी वाली गोपी बहू हैं, है ना, यानी कि भंजना, उनका मेकअप मुझे अच्छा लगा। मेकअप ठीक था, उनकी जो साड़ी थी वो भी अच्छी मुझे लगी। हाँ, थोड़ा सा हेयर स्टाइल के साथ इशू था, लेकिन ठीक था। वो आगे से थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि फाउंडेशन वगैरह बालों में लग गया है और उसकी वजह से वो चिपके चिपके बाल लग रहे थे आगे से, जैसे मतलब बहुत ज़्यादा दब गए हों, चिपक गए हों। बट फिर भी वो काफ़ी अच्छी लग रही थी अगर सबसे तुलना की जाए। बाकी तो जो आंटी जी हैं उनकी आंखें तो वैसे ही चाइनीज़ लगती हैं। आंटी जी को मालूम है कि आंखें कैसी अच्छी दिखानी है, तो वो उस हिसाब से काजल लगाकर अपनी आँखों को इन्हेंस कर लेती थी। लेकिन पार्लर वाली को शायद ये ज्ञान नहीं है। और जो पार्लर वाले होते हैं ना, या जो भी मेकअप आर्टिस्ट होते हैं ना, ये आपको सीखना ज़रूरी होता है कि छोटी आँख को बड़ा कैसे दिखाएं, बड़ी आँख को अच्छे से मेकअप कैसे करें कि वो और इन्हेंस हो, है ना। बहुत ज़्यादा गटाओं जैसी ना दिखने लगें कि मतलब किसी ने फाड़ ही डाले हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें होती हैं जो मेकअप आर्टिस्ट को ध्यान में रखनी होती हैं। लेकिन ये शायद नौसिखियाँ हैं या जो भी हैं, इनको शायद प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है या जो भी। आंटी जी का मेकअप इस कदर हुआ था कि आंटी जी की आँखें कतई चाइनीज़ लग रही थी, और ना मुझे किसी का हेयर स्टाइल पसंद आया। जो जगत भाभी हैं और उनकी जो बहन जी हैं यानी कि नंद जी, दोनों की हेयर स्टाइल सेम थी। पीछे वो लगा लुगू के जो चलता है ना,
हम देखा करते थे ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, तो वहाँ जो पार्वती जी के पीछे वो लगा होता था, इसको कुछ चूड़ामणि बोलते हैं शायद, ऐसा कुछ बोला जाता है इसको। तो ये सब वो लगा कर और बिल्कुल सेम हेयर स्टाइल हमेशा लप्पी को पसंद है, वो आगे से 2 लट निकालना और वो करना। पहले कुछ और हेयर स्टाइल बनाई गई थी, फिर ऐसी बनाई गई, पीछे से बाल स्ट्रेट कर दिए गए। हेयर स्टाइल तो किसी की भी मुझे अच्छी नहीं लगी, और मेकअप जो स्पेशली है वो माता जी का और भाभी जी का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जो भंजना है उनका मेकअप मुझे कुछ कुछ ठीक ठीक लगा था। तो कल जो है ये हुआ, प्रदर्शनी चालू रही, उसके बाद फिर एंट्री वेंट्री हुई है और नंद जी ने काफ़ी अच्छा जो है डांस वहाँ पर किया है झूमते हुए। और बस इसीलिए मैं इस कार्यक्रम को रंगारंग कार्यक्रम बोलती हूँ। और माता जी और इनकी एनिवर्सरी थी, लेकिन कुर्सियाँ नॉर्मल डाली गई थी। अरे शादी वाली कुर्सियाँ डाल दो, क्या बुरा लगता है क्या उसमें बैठने में, हैं? मतलब तुम लोग जो करोगे बहुत ही हक कर चला दोगे वहाँ पर, यही तुम लोगों का हमेशा का रहा है। खैर, इनको ज़्यादा इंटरेस्ट है भी नहीं इस एनिवर्सरी फंक्शन में, इनको इंटरेस्ट है अब कंट्रोवर्सी 2.0 में। जी हाँ, दूसरी नई कंट्रोवर्सी की शुरुआत ये कर चुके हैं। कई रिएक्शन चैनल वालों को हायर कर लिया गया है, कुछ को लप्पू एंड फैमिली ने हायर किया है, तो कुछ को जगत दीदी ने हायर किया हुआ है। हालांकि लप्पू एंड फैमिली तो बोलती भी है खुद से भी और चैनल्स को भी हायर करती है, और जो जगत दीदी हैं वो फिर मुंह से कम बोलती हैं, अपना खुद जो है चुप्पी साधती हैं, लेकिन दूसरे जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उनको अच्छे से बुलवाती हैं कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। और इसी बीच जो हमारी जगत दीदी हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हुए बीच बीच में जो है फुलझड़ी छोड़ती रहती हैं। अभी कल एक पोस्ट आई थी, बातों में नहीं सुकून तो खामोशी में छुपा होता है। तो खामोशी इनकी है, लेकिन इनकी जो पैटर्न रहा है कि भाई कभी जो है जूस वाली दीदी को आगे कर देना कि तुम जाओ तुम बोलो, कभी किसी और को आगे कर देना कि तुम बोलो, जैसे कि पेठी जी को आगे किया गया था। तो इस तरीके से किसी ना किसी को आगे कर कर उसको बुरा बनाती हैं और ख़ुद ये साफ़ सुथरी बनी रहती हैं। इनको हमेशा जो है विक्टिम कार्ड खेलने का शौक़ है, और अभी इतना कुछ हो जाने के बाद अंदर से फटी पड़ी है जगत दीदी की। मुझे मालूम चला है कि दीदी की फटी पड़ी है। दीदी जैसे ही ये व्लॉग्स देखे हैं और टेंगे टेंगे वाला जो उन्हें पता चला है ना कि वो जो वीडियोज़ हैं वो शेयर हो रहे हैं, दीदी की फट कर चार हो चुकी है और दीदी अब चारों तरफ हाथ पैर मार रही हैं। बहुत डरी हुई हैं जगत दीदी, ये मैं पर्सनली जानती हूँ। और इसके बावजूद जो कहते हैं ना कि अपनी डर को छुपाने के लिए इंसान फेस पर बड़ी सी स्माइल रखता है या किसी और को डराने की कोशिश करता है, तो सेम जगत दीदी वही कर रही हैं। जगत दीदी की आज फिर एक कम्युनिटी आती है जहां वो लिखती हैं कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। अरे जगत दीदी, इतना ड्रामा सही नहीं है। और यार कोई डिप्रेशन वाली महिला, मैं यार बहुत लोगों को बुरा लगेगा सॉरी, पर कोई डिप्रेशन वाली महिला इतना दिमाग लगाती है क्या है? उसे सुध बुध नहीं होता है, उसे अपनी लाइफ का ठिकाना नहीं होता है। व्लॉग्स तो दूर दूर यार कुछ नहीं कर पाती है, वो कुछ नहीं कर पाती है। और ये बात सच है, जो कुछ रिएक्शन चैनल वाले बोल रहे हैं वो पूरी मतलब, हाँ कुछ बातें उनकी गलत हैं लेकिन बहुत सी बातें उनकी बिल्कुल सही हैं कि ये पहले से ही गोलियों पर जो है जी रही थी। और ये तो आपने लप्पू के ब्लॉग्स में भी देखा है कि वो तो 4-4 गोलियां खाती है और खाएगी, है ना। तो वो 4-4 गोलियां बहुत पहले से खा रही हैं, वो आज से नहीं खा रही हैं। जब उनके पति के साथ सब कुछ हुआ था ना, तब से ही वो पिल्स पर हैं, तब से ही वो पिल्स पर हैं, और ये बात 100% सत्य है। तो ये जो विक्टिम कार्ड खेलती है ना यहाँ पर आकर, अगर इन्हें तनिक भी फ़र्क पड़ रहा होता कि भाई इनके चरित्र का हनन हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो ये ऐसे मौके का फ़ायदा नहीं उठाती। अभी नया व्लॉग आया है जहाँ माथा पीटते हुए बैठी हैं थंबनेल पर, और अ डे इन माय लाइफ लिखकर, और नीचे उन्होंने कुछ और भी लिखा हुआ था। अब उन्होंने टाइटल और थंबनेल चेंज कर दिया है। वहाँ पर उन्होंने लिखा था कि मैं अब बता दूंगी, अब सबको ये हो जाएगा वो हो जाएगा करके कुछ लिखा था। और जब मैं इनके ऐसे टाइटल थंबनेल देखती हूँ जगत दीदी के, तो मैं हमेशा समझ जाती हूँ कि जो है अब ये यहाँ पर प्रमोशन करने वाली हैं। और प्रमोशन इनकी वही है, एक सी स्किन केयर, वो साल भर का मिल जाता है ना, अगारो और सी स्किन केयर, ये पूरा साल भर का रहता है। कभी कभी ज़्यादा लंबा भी उसको फिर एक्सटेंड कर देते हैं, कभी 6 महीने का, कभी साल भर का। तो वो टाइम टू टाइम इनको करना होता है, तो बस वो करने लग जाती हैं ये। और जब ऐसे टाइटल और थंबनेल आते हैं तो मैं समझ जाती हूँ कि अंदर प्रमोशन के सिवाय कुछ नहीं होने वाला है। और इनको कोई फ़र्क पड़ रहा है, इनको डिप्रेशन है। ये डिप्रेशन वाली महिला ये करेगी कि भाई मौके का फ़ायदा उठाओ, चारों तरफ ये चल रहा है, चलो ऐसे कंट्रोवर्शियल थंबनेल और टाइटल डालते हैं, ऐसी कम्युनिटी छापते हैं और अपने आप को अच्छा सुपीरियर दिखाते हैं। तो ये हमेशा से इनका रहा है। और जो दूसरी बातें चल रही हैं कि लप्पू को मैन्युपुलेट करी जगत दीदी ने, मतलब जगत दीदी मैन्युपुलेट करती रही हैं लप्पू को, लप्पी के साथ भी ऐसा हो सकता था, काफ़ी हम सुन रहे हैं ना। तो
लप्पी कोई दूध पीती बच्ची तो है नहीं, लप्पी तो डॉक्टर बनने चली थी, हाँ फिजियोथेरेपिस्ट बनने चली थी। तो इतनी गंवार थी कि वो अपने पति के चाल ढाल नहीं समझ पा रही थी। 15-15 दिन तक लप्पू जी जगत दीदी के घर पर पड़े होते थे, लप्पी से दूर। तब भी लप्पी को थोड़ा सा भी शक और वो सब नहीं हुआ, कभी उसे लगा नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है हैं। और लप्पू को मैन्युपुलेट किया गया, लप्पू को मैन्युपुलेट किया गया। कैसे कैसे मैन्युपुलेट किया गया? लप्पू दूध पीता बच्चा है, लप्पू तो पूरी ऑडियंस को मैन्युपुलेट कर देता है, लप्पू तो पूरे रिएक्शन चैनल वालों को मैन्युपुलेट कर देता है, एक लाइव एक वीडियो के थ्रू जाने कितने लोगों के दिमाग वो बदल कर रख देता है। ऐसे बंदे को कोई मैन्युपुलेट कर सकता है? ऐसे बंदे को? दूध पीता दूध मुहा बच्चा तो है नहीं वो। हाँ, मैं वो समझ सकती हूँ कि लप्पी को लप्पू ने मैन्युपुलेट किया क्योंकि लप्पी की एज कम भी थी, प्लस लप्पी ऐसे बैकग्राउंड से आती है जहाँ मतलब इतना कहा जाए तो इतना कुछ था नहीं, है ना। वो केवल और केवल मोबाइल में रील्स बनाने की शौकीन थी, झल्ली सी, आज भी झल्ली ही है। कल आप फंक्शन देख लो एनिवर्सरी वाला, वो झल्ली ही लगती है, वो कुछ भी तैयार हो जाए कुछ भी झल्ली ही लगती है। जबकि उसकी देवरानी है जो भंजना, वो थोड़ी सी ठीक लगती है, उसका चलने बैठने उठने का तरीका ऐसा नहीं है, ये झल्लियों की तरह घूमती है। तो इसको मैं समझ भी सकती हूँ कि भाई लप्पू ने मैनिपुलेट कर लिया होगा कि भाई कुछ ऐसा होगा, इसमें हमारा फ़ायदा है, हम आगे चलकर इससे कंट्रोवर्सी करके इनकम करेंगे, या जो भी करके उसको मैनिपुलेट कर रहा था या बोल रहा था कि नहीं दीदी है, ये है, वो है। फिर भी उसे शक होता था, पता नहीं होता था कि दूसरे समझाते थे तब उसे ये चीज़ लगती थी। मैं लप्पी की मान सकती हूँ, बट लप्पू इतना बेवकूफ़ कि उसे मैनिपुलेट कोई कर ले। और लप्पी इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी। लप्पी को मैं ये मान सकती हूँ कि उसका आदमी उसको मैनिपुलेट कर सकता था इस चीज़ को लेकर कि इसमें कुछ फ़ायदा है, या मैं चाल चल रहा हूँ, मैं खेल कर रहा हूँ। ये चीज़ मुझे समझ में आती है कि लप्पू ने उसको मैनिपुलेट किया होगा। लेकिन अगर किसी औरत का आदमी 15-15 दिन तक कहीं पड़ा हुआ है और वो 1.5 साल तक चुप्पी साधे हुए है, कुछ बोल नहीं रही है, कुछ कर नहीं रही है, तो ये चीज़ यहाँ आप समझ सकते हो कि भाई लप्पू ने अपनी पत्नी को मैनिपुलेट कर लिया किसी भी तरीके से। लेकिन जगत दीदी लप्पू को मैनिपुलेट कर ले, ये तो भाई कोरी कोरी कल्पना है, ये हो ही नहीं सकता। मतलब ये लोग इतने शाणे हैं, ये दोनों के दोनों इतने शाणे हैं, और वाकई में ये मेड फॉर ईच अदर हैं, वाकई में ये मेड फॉर ईच अदर हैं। अगर इनकी जोड़ी साथ आ जाती ना तो सोशल मीडिया पर मतलब जो तहलका होता सोशल मीडिया पर, इनके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई टिक पाता इन ब्लॉगर्स के सामने, क्योंकि ये आए दिन कुछ ना कुछ प्लान करके करते। आज भी ऐसा ही लगता है जैसे कहीं ना कहीं इन लोगों का प्लान चल रहा है। और रही बात वो वीडियो की, जो लोग बोल रहे हैं कि पुराना वीडियो आज क्यों, वही मेरा सवाल है कि इतना पुराना वीडियो जगत दीदी का आज क्यों सर्कुलेट किया जा रहा है? क्या इसमें जगत दीदी की भी मिली भगत है? क्या वो चाहती हैं कि ये सब चीज़ें सामने आएँ और व्यूज़ और रिएक्शंस ज़्यादा बढ़ जाएं? या फिर लप्पू चाहता है कि जो मुझे चुप करा दिया गया और मेरी इमेज जो डिस्ट्रॉय हो गई है उसको ठीक करने का एक यही तरीका है कि इनको एक्सपोज किया जाए? तो कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि ये लोग इतने ज़्यादा माइंड वाले बंदे हैं ना, इनको आप जितना ये ज़मीन के ऊपर है ना उतने ही ये ज़मीन के नीचे हैं, उतने ही ज़मीन के नीचे। इनको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ना तो जगत दीदी को कोई मैनिपुलेट कर सकता है और ना ही लप्पू को। ये अपने मन के राजा हैं, ये जहाँ अपना फ़ायदा देखते हैं उसी हिसाब से ये काम करते हैं। जगत दीदी का तो पैटर्न ही रहा है यार लोगों के इमोशंस के साथ खेलने का। जेसिका गुप्ता, उसको ढाल बनाया, उसको सीढ़ी की तरह प्रयोग किया, उसके बाद नीतू मेहना का प्रयोग, उसके बाद लप्पू और इन्होंने मिलकर जो गदर काटा सोशल मीडिया पर, वो अलग ही लेवल का है। और ये जो ड्रामे चल रहे हैं ना आजकल कि ये एक तरफ के लिए हमने इसको इग्नोर किया था कि चलो छोड़ो हटाओ यार, किसी का वो हार्म नहीं कर रही है, बट ये ड्रामे हैं, ये जो ड्रामे हैं, ये जो बोला जा रहा है ना कि डिप्रेशन का शिकार और ये आज से नहीं पहले से हैं। आज अचानक से ये सब दिखाना पड़ रहा है इनको। एक्चुअली हुआ ये है ना कि इनको थोड़ी बहुत अच्छाई मिलने लग गई रिएक्शन चैनल वालों से, थोड़ी बहुत इनकी तारीफ होने लग गई, तो ये चने के झाड़ पर चढ़ गई। इनको लगा अब तो मैं बिल्कुल सती सावित्री बन चुकी हूँ, मेरी इमेज बिल्कुल वाइट वॉश हो चुकी है। तो इन्होंने फिर खेल करना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने कुछ चैनल्स को हायर करना स्टार्ट कर दिया कि भाई तुम लोग और गंद फैलाओ और बोलो लप्पू के बारे में गलत गलत, इनकी फैमिली की बैंड बज रही है तो मज़ा आ रहा है। तो ये ऐसे कर रही थी, और लप्पू ऐसे कर रहे थे कि लप्पू कुछ चैनल्स को हायर करके उनके शेयरिंग वेयरिंग करके, शेयरिंग इज कैरिंग करके, और अपना भी बोल रहे थे वो। बस वहाँ इतना अंतर है कि यहाँ अगर जगत दीदी किसी को आगे बढ़ाती हैं तो खुद चुप हो जाती हैं, और वहाँ से जो लप्पू हैं वो खुद भी बोलते हैं और दूसरों से भी बुलवाते हैं। अब कुछ रिएक्शन चैनल वालों को धमकी का सिलसिला जो है जगत दीदी के साइड से स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ये जो वीडियो की बात हो रही है ना,
जिस वीडियो की बात हो रही है, जो सर्कुलेट हो रहा है, वो रियल है। टेंगे 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 टेंगे, ये शब्द सुन के ट्रिगर हो चुकी हैं दीदी, और उनको मालूम है कि ये वाकई में पहुंचा है लोगों तक, और अब इन्हें डर है कि वो सामने ना आ जाए, बिल्कुल उसी वीडियो की तरह जैसे वो वाला आया था ना, तेरे पति में है क्या, है ना। तो इनको मालूम है कि अगर वो वीडियो बाहर आया तो इनकी फिर से धज्जियाँ उड़ेंगी। अच्छा, लप्पू बहुत स्मार्टली प्ले कर रहा है यहाँ पर। लप्पू की अगर मैं बात करूँ तो बहुत स्मार्टली प्ले कर रहा है। उसको मालूम था अगर वो खुद बोलेगा कुछ तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट के बंधन में आ चुका है। इन लोगों के बीच में भोपाल में जो हुआ है ना कॉन्ट्रैक्ट साइन कि तुम नहीं बोल सकते हो कुछ भी, तो लप्पू तो नहीं बोल सकता, बट रिएक्शन चैनल वाले तो बोल सकते हैं ना, है ना। और रिएक्शन चैनल वाले तो वैसे भी इनका नाम नहीं लेते हैं, है ना। जगत दीदी, कौन जगत दीदी, जगत भैया, कौन जगत भैया। बहुत स्मार्ट प्ले कर रहा है, और ऐसा बंदा जो इतना स्मार्ट प्ले करता हो उसको कोई औरत आकर मैनिपुलेट कर देगी। 40 साल की महिला, 40 साल की महिला, अरे 40 साल की महिला तो वो कौन सा 20-22 साल का आदमी है, वो भी तो 30 पार है। इतना तो बेवकूफ़ नहीं होगा, है। ऐसे ही थोड़ी सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी करके लाखों कमा रहा है वो, इतना बेवकूफ़ नहीं है। झूमता मीनारा को लेकर बोला जाए तो एक बार समझ में भी आता है, बट कोई भी पत्नी यार, कोई भी पत्नी होगी ना, उसका पति ऐसे 15-15 दिन तक कहीं भी पड़ा हो ना, तो बेवकूफ़ से बेवकूफ़ स्त्रियां समझ जाती हैं। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं उनमें से जो अपने आप को स्वीकार लेती हैं, उस सिचुएशन को कुछ स्वीकार लेती हैं, कुछ नहीं स्वीकारती। तो ये वाली बात है। तो ये नहीं स्वीकारती थी, सुना तो ऐसे ही है कि गर्दन पर चढ़ चढ़ कर पिटाई होती थी, वगैरह होता था। तो भाई देखते जाओ देखते जाओ, ये 2.0 वाली कंट्रोवर्सी बस शुरू होने वाली है 1 से 2 दिन में। बस ये सेटल डाउन हो जाए एनिवर्सरी फंक्शन, उसके बाद सारा कुछ स्टार्ट होगा। उसके बाद फिर जगत दीदी जो अभी कुछ दिन पहले रिएक्शन चैनल वालों को हाथ जोड़ जोड़ कर धन्यवाद कर रही थी, तारीफ़ कर रही थी कि आप लोगों का काम है रिएक्शन बनाना, बनाइए रिएक्शन वगैरह वगैरह। अभी ये जगत दीदी फिर से वो वाली धमकी लेकर आएंगी, एस वाली, है ना, कि मुझे कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार ये होंगे। पैटर्न है, पैटर्न। इन सारे कांडी व्लॉगर्स का यही पैटर्न है ना। देखा है हमने 1 से 2 लोगों को, जगत दीदी को एक बार देखा, एक बार फ्लापी को देखा, अभी बीच में तो हॉलुलुलु वाली दीदी ने भी किया, अभी और लोग भी करेंगे, फिर से दीदी करेंगी ये सेम। जब फंसो तो ब्रह्मास्त्र निकालो, है ना, यही करते हैं ये। तो खैर ये वाला पॉडकास्ट मैं यहीं रोकना चाहूँगी, जल्द ही मिलते हैं नए पॉडकास्ट के साथ। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और रक्षा से 2.0 को विजिट ज़रूर कर लेना। वहाँ पर क्राइम स्टोरीज़ आ रही हैं जो कि बिल्कुल रियल हैं, है ना, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और अपडेटेड भी आप रहते हो, तो वो भी आप ज़रूर देखना चैनल, है ना। जो लोग डिफरेंट कंटेंट के लिए बोलते हैं तो वो डिफरेंट ही है कंटेंट, है ना, ये रोज़मर्रा वाला रिएक्शन नहीं है वो, तो वहाँ आप जा सकते हो, देख सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।